Good morning, student. Welcome to history class. We are doing chapter 6, that is Bhakti Sufi traditions, right? So today we will going to discuss the same subtopic, that is the Chistis in the subcontinent, but with different point. Okay, so today we will going to discuss this. Okay, so today our subtopic point is this: Chisti devotionalism, Ziyarat and Qawwali. Okay, so चिश्ती का भक्ति करने का तरीका, ठीक है, जियारत एंड कवाली. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट जियारत. जियारत क्या है? सो जियारत क्या है? लाइक जो भी हम रिलीजियस जर्नी करते हैं, ठीक है, उसको जो भी पिलग्रिमेज को क्या बोलते हैं? जियारत. पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस जर्नी. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? जियारत. तो जब भी लाइक सूफी सेंस, मैंने बोला था कि सूफी, ये जो सूफीज़म था बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, उनका स्प्रेड हो गया था, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया था, और ये जो ये मुस्लिम वर्ल्ड में ही कन्फाइन नहीं हो गया, बियॉन्ड द मुस्लिम वर्ल्ड क्या हो गया था, ये लाइक स्प्रेड हो गया था. ठीक है, सो आई टोल्ड यू कि जब भी कोई सूफी सेंट का लाइक शेख का डेथ होता था, वो वहाँ पे क्या एक टर्म या दरगाह बनाया जाता था उनके नाम पे. ठीक है, और क्या होता था कि जब भी उनका जो डेथ एनिवर्सरी को क्या करता था कि जब वो मरते हैं तो उन लोगों का कहना था कि वो डायरेक्ट जाके गॉड अल्लाह से मिलते हैं. ठीक है, वो एक वाली बन जाते हैं. वाली का मतलब है गॉड ऑफ, फ्रेंड ऑफ गॉड. ओके, तो जब भी उस दिन वो जो डिवोटीज वगैरह प्रेयर करते हैं, जो भी विश मांगते हैं, तो अल्लाह उनको जल्दी क्या करते थे? ब्लेस करते, बरकत देते थे. ठीक है, सो इसीलिए उस दिन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते थे? सेलिब्रेट किया जाता था. ठीक है, और लाइक इसी तरीके, इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों का ये जो रिलीजियस जर्नी स्टार्ट हो गया था, जियारत स्टार्ट हो गया था. ठीक है, वो लोग क्या करते थे? डिफरेंट डिफरेंट दरगाह में जाते थे. ठीक है, जैसे लाइक मैंने बोला कि अभी चिश्ती सिलसिला में मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था एक 5 मेजर लाइक इम्पॉर्टेंट टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला, जैसे शेख मोइनुद्दीन सीजी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, शेख फारुद्दीन गंजी साखार, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग ई दहली. सो इन्होंने डिफरेंट जगह में अपना दरगाह बनाया था. सो लोग क्या करते थे कि उनके एनिवर्सरी में, डेथ एनिवर्सरी में दे यूज टू ट्रैवल. ठीक है, उसी ट्रैवल को क्या बोला जाता है? जियारत. सो जियारत का लाइक प्रथा ऐसे स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो अमॉन्ग दैट लाइक शेख, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेस्पेक्टेड लाइक शेख इज ख्वाजा मोइनुद्दीन. ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी एक चिश्ती सिलसिला से ही बिलोंग करते थे. ठीक है, सो उनका जो उनका जो दरगाह था बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. लोग बहुत ज़्यादा उनके दरगाह पे आते थे, मत्था टेकते थे, प्रेयर करते थे. वहाँ पे क्या करते थे? पोएम लाइक भगवान के नाम पे भजन वगैरह गाते थे. ठीक है, दे यूज टू बाउ डाउन, बहुत ज़्यादा ऐसे करते थे. ठीक है, तो उसी दरगाह में आई टोल्ड यू कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वो दरगाह. ठीक है, जिसको क्या बोला भी जाता था? गरीब नवाज भी बोला जाता था. ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन को किस नाम से भी बुलाया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप दिस नेम इन योर माइंड. गरीब नवाज भी बोला जाता था, कंफर्टर ऑफ द पुअर. ठीक है, सो अर्लियर टेक्स्ट में ये लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह कब बनाया गया था? 14th सेंचुरी में बनाया गया था. सो ये लाइक दरगाह इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि जो भी ये यहाँ का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, वो बहुत ज़्यादा एक सिंपल से सेंट थे. वो बीबी क्या कहते? ही इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, और पिटी का बहुत केयर करते थे. ठीक है, लोगों को, या गरीब हो या लाइक पुअर हो, सभी को वो अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट देते थे, बात करते थे. ठीक है, उनको सुनते थे, उनके साथ डिस्कशन करते थे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे. तो इसीलिए लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. ठीक है,
सो इसीलिए जो भी उनका डिसाइपल था, सक्सेसर था, वो भी बहुत अच्छे डिसाइपल लाइक सक्सेसर बने थे। इसीलिए ख्वाजा मुइजुद्दीन को लोग के लाइक अराउंड द पीपल ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड फेमस एंड वर वेरी लाइक मच बीइंग लव्ड। ओके, सो ऐसे ही करके दूसरे लाइक वो क्यों इतना फेमस थे, क्योंकि उनको क्या किया था कि उनके पास रॉयल विजिटर, दैट मीन्स राजा वगैरह भी क्या करने आते थे, लाइक उनको मिलने के लिए आते थे। फॉर एग्जाम्पल एक राजा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो तुगलक डायनेस्टी क्या कहते थे, किंग थे, ठीक है। वो भी ख्वाजा मुइनुद्दीन के दरगाह पे क्या करने के लिए आए थे, मत्था टेकने के लिए आए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज सो ऐसे करके बहुत ज़्यादा राजा वगैरह क्या करते थे कि ऐसे सूफी सेंस वगैरह को मिलने जाते थे, ठीक है। ये दरगाह वगैरह पे डोनेशन वगैरह देते थे, ठीक है। ऐसे ही करके जो दरगाह लाइक ख्वाजा मुइनुद्दीन का बना था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उनका, जो लाइक जो उनका लाइक आई मीन दरगाह बना था, उस दरगाह को पहले किसने बनाया था और उसमें डोनेशन दिया था, वो बनाने वाले सुल्तान का नाम था गयासुद्दीन खिलजी। सॉरी 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 सॉरी, गयासुद्दीन खिलजी। ओके, गयासुद्दीन खिलजी ने ही उस लाइक दरगाह के लाइक इन द नेम ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन के नाम पे जो भी उन्होंने कब्र बनाया था और दरगाह बनाया था, वो किसने फंड किया था, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। ओके, सो ऐसे ही करके लाइक अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये दरगाह इतना ज़्यादा क्यों लाइक फेमस है, क्योंकि वो क्या होता था कि ये एक मेन सेंटर में ही पड़ता था, ठीक है। वो एक रास्ते के बीच में ही पड़ता था। फॉर एग्जांपल ये एक लाइक रूट लाइक एक रूट क्या बीच में ही पड़ता था, ठीक है, फॉर दिल्ली टू गुजरात, ठीक है। दैट मीन्स ये अजमेर में था, ठीक है, ये दरगाह, और ये रास्ते में लाइक एक मेन रोड में पड़ने के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी आते थे, ट्रैवलर्स वगैरह, और इस दरगाह को देख के बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे, लाइक खुश हो जाते थे, इम्प्रेस हो जाते थे, ठीक है। सो इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा फेमस था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, जब वे 16th सेंचुरी में, ठीक है, ये दरगाह में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा 16th सेंचुरी तक तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे भजन होता था, यहाँ पे लाइक जैसे हमारे हिंदू में भजन कीर्तन होता था, यहाँ पे भी ऐसे ही होता था उन लोगों के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन होता था, यहाँ पे रिलीजियस सामन वगैरह टीचिंग्स वगैरह किया जाता था, ठीक है। डिबेट डिस्कशन होता था, बड़ा बड़ा सेंट क्या, ठीक है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे। अमंग दैट फुट लाइक, ठीक है, एक राजा था, ठीक है, जो मुगल एम्पायर के एक ग्रेट लीडर था जिसका नाम था अकबर, ठीक है। अकबर भी यहाँ पे इसी अकबर को भी इस दरबार में आना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। सो ये दरबार कहाँ पे था, ख्वाजा मुइनुद्दीन का दरबार अजमेर में था। वेयर इज अजमेर, अजमेर इज इन राजस्थान, राइट। सो राजस्थान में था, और लाइक उनके लाइफ टाइम पे अकबर क्या करते थे, वहाँ पे 14 टाइम्स गए थे। यू कैन इमेजिन कि 14 टाइम्स गए थे। और कभी कभी तो वो क्या करते थे कि वहाँ इन अ ईयर वो 3-4 बार भी इस दरगाह पे जाते थे। कभी कभी वो कुछ मांगने के लिए, कभी वो लाइक उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो दरगाह पे जाके मत्था टेकते थे, कभी कभी लाइक कुछ लाइक विश मांगने के लिए जाते थे, कभी कभी अपने लिए बेटे का वो विश मांगने के लिए वहाँ पे जाते थे। एट द सेम टाइम जब भी वो अकबर उस दरगाह पे जाते थे, वो क्या करते थे, बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके जाते थे, डोनेशन वगैरह देते थे। फॉर वन एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने क्या किया था कि 1568 में जब वो अजमेर का ख्वाजा मुइनुद्दीन का दरगाह पे विजिट किया था, उन्होंने एक बड़ा सा कॉलरन क्या किया था, डोनेट किया था। कॉलरन का मतलब होता है एक बड़ा सा बर्तन, ठीक है, ठीक है, कढ़ाई बोलते हैं, बड़ा वाला लाइक कढ़ाई उन्होंने दिया था। आपको पता है कि खानका में कितना ज़्यादा खाना पकता है, तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ा सा कुकिंग के लिए एक कॉलरन क्या किया था, डोनेट किया था, ठीक है। सो क्या किया था उन्होंने ही, अकबर ने ही इसी दरगाह के सामने एक क्या किया था, मस्जिद भी कंस्ट्रक्ट कर दिया था, ठीक है। सो दिस वाज द लाइक importance of dargah, and because of all these reasons this dargahs were very popular among the people. Okay, so
Now I'll discuss the this source. Okay, so this source is okay. Okay, so now I'm going to start discuss this source from this point. Okay, so the pilgrims of the Mughal princess Jahanara 1643, that is 17th century. Okay, so pilgrims का मतलब होता है जियारत. Okay, that means religious journey, a journey to the holy place or the holy shrine. The following is an excerpt from the Jahanara biography of Sheikh Muinuddin Chishti, टाइटल मुनीज अल आरवा द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट. यो जहानारा जो प्रिंसेस थी, ठीक है, जहांगीर की बेटी थी, उन्होंने लिखा था, जिसका नाम था जहानारा. उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी. किसके बारे में लिखा था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा था. दैट मीन्स यू कैन से हेजियोग्राफी, राइट. तो उसका नाम था मुनीज अल वारा, मुनीज अल आरवाहा द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स. सो this is the biography. After praising one god, this lowly fakira, humble soul Jahanara, went from the capital Agra in the company of my great father Emperor Shah Jahan towards the pure reason of incomparable Ajmer. I was committed to this idea that every day in every station I would perform 2 cycles of operational prayer. So जो जहानारा थी, वो क्या थी? एक लाइक हम्बल डिवोटी ऑफ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है. वो उनको बहुत ज़्यादा मानती थी. वो क्या कर रही थी? वो कैपिटल, दैट मीन्स आगरा से कहाँ जा रहे थे? अजमेर, ठीक है. सो इन द कंपनी ऑफ माई फादर, ठीक है. वो किसकी बेटी थी? शाहजहां की बेटी थी. कहाँ जा रही थी? अजमेर में जा रही थी. तो उन्होंने सोचा था कि जब भी मैं अजमेर जाऊंगी तो वहाँ जाते हुए बहुत दिन तो लगेंगे, क्योंकि उनको चल के जाना है, ठीक है. कार्ट में बैठ के, पालकी में बैठ के जाना है, पैलिनक्यू में बैठ के जाना है, तो बहुत दिन लगेंगे. तो उन्होंने बोला था कि जितना भी दिन लगे मैं क्या करूँगी, दिन में आई विल परफॉर्म 2 साइकिल्स ऑफ ऑपरेशनल प्रेयर. कहीं ना कहीं बैठ के मैं क्या करूँगी? प्रेयर करूंगी. फॉर सेवरल डेज आई डिड नॉट स्लीप ऑन अ leopard skin at night. I did not extend my feet in the direction of the blessed sanctuary of the revered saving master, and I did not turn my back towards him. I passed the days beneath the river. So उन्होंने लिखा है कि हमको वहाँ पहुँचने, अजमेर पहुँचने में बहुत दिन लगे, ठीक है. तो मैं उस लाइक उस जर्नी में अच्छे से सोई भी नहीं, ठीक है. और एट द सेम टाइम जहाँ पे अजमेर पड़ता है, ठीक है, मैंने कभी भी उस तरफ क्या नहीं किया, अपना पैर नहीं किया. एट द सेम टाइम मैं अभी अपना पीठ उसके तरफ कभी भी मैंने नहीं किया. दैट मीन्स जब उनका आप पोस्चर समझ सके हो, कभी उन्होंने लाइक जब भी वो एक पालकी में बैठी थे, उन्होंने कभी भी लाई डाउन नहीं किया, कभी भी उन्होंने अपना पीठ उस तरफ नहीं किया. तो यू कैन से दैट कि उनका कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट था. जब भी वो क्या करती थी, रेस्ट करना पड़ता था, वो ट्री के नीचे जाके क्या करती थी? रेस्ट करती थी. ऑन थर्सडे द 4th of the blessed month of Ramjan, I attained the happiness of pilgrimage to the illuminated and the perfumed tomb. तो वो रमजान के 4th डे, दैट इज वो थर्सडे का दिन था, वो मंथ था रमजान का, ठीक है, होली मंथ ऑफ रमजान के 4th डे में वो वहाँ पे पहुँची थी. वहाँ पे पहुँच के उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था. उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो दरगाह, ठीक है, दरगाह ऑफ शेख मुइनुद्दीन चिश्ती. सो उसके बाद विथ एन ऑनर ऑफ डे लाइट रिमेनिंग, आई वेंट टू द होली सेंचुरी एंड रब माई पेल फेस विद द डस्ट ऑफ दैट थ्रैश होल्ड. ओके, वहाँ पे पहुँच के उन्होंने क्या किया? एक लंबी सांस ली. वहाँ पे उन्होंने क्या किया? अपना ऐसे फेस टच करके उन्होंने जो भी अपना फेस पे धूल वगैरह लगा, उन्होंने क्या किया? उसको साफ किया. फ्रॉम द डोरवे टू द ब्लेस्ड टॉम आई वेंट बेयरफुट किसिंग द ग्राउंड. हैविंग एंटर्ड द डोम आई वेंट अराउंड द लाइट फिल्ड टॉम ऑफ माई मास्टर 7 times. ओके, सो वो जब भी लाइक दरगाह के अंदर घुसने वाली थी, उन्होंने अपना जो चप्पल था उतारा. बेयरफुट मीन्स लंगे पैर अंदर गई, पर उन्होंने कैसे गया? हर एक स्टेप में उन्होंने ग्राउंड को किस करते हुए चला, वो अंदर पहुँच गई, ठीक है. तो जब भी उन्होंने एंटर किया, ठीक है, वो उनका जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो वो
उसको उनको क्या मानती थी, एक मास्टर समझती थी। तो उन्होंने उनका जो दरगाह था वो बहुत सुंदर था अकॉर्डिंग टू हर, ठीक है। उन्होंने उनका उस दरगाह का 7 चक्कर लगाया, 7 लाइक टाइम्स शी टेक द राउंड ऑफ दैट दरगाह, ओके, जो प्रिंसेस थी जहानारा। From finally, my own hand, I put the finest quality of ether on the perfume tom of the revered one, and having taken off the rose scarf that I had on my head, I place it on the top of the blessed tom. तो देखिए उन्होंने क्या किया कि इत्तर का मतलब होता है इट्स लाइक अ परफ्यूम, ठीक है। तो जैसे हम क्या कहते हैं धूप, जैसे इन लाइक इंसेंस स्टिक जला के हम रूम को क्या कहते हैं परफ्यूम करते हैं, ऐसे इत्तर, ठीक है। उन्होंने एक परफ्यूम निकाल के क्या उनके जो टॉम था, उनके जो लाइक ग्रेव यार्ड था उस पर लगाया, और उनके सर पे एक स्कार्फ था जिसमें रोज़ उसको भी उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहानारा का टूवर्ड्स दैट दरगाह कितना ज़्यादा उनको उसके ऊपर विश्वास था, बीइंग अ प्रिंसेस, ठीक है। सो ऐसे ही करके नाउ वहाँ पे जहाँ पे भी जियारत होता था, लाइक होता था, वहाँ पे दूसरा चीज़ भी होता था। जैसे आई टोल्ड यू अबाउट द कव्वाल्स, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था जियारत डिवोशनल करने का तरीका, जियारत एंड कव्वाल। सो कव्वाल क्या है? सो कव्वाल आपने कव्वाली सुना है ना, तो इट्स लाइक दैट डिवोशन करने का एक तरीका। इट इज़ फ्रॉम म्यूजिकल फॉर्म, जैसे कुछ गाना गा के, ठीक है, तरीका होता है, पोएम रिसाइट करके क्या करते थे वो बाहर दरगाह के बाहर गाना वगैरह गाते थे, ठीक है। जिस भगवान को क्या करते थे, नाम चैंट करते थे, उन लोगों का डिवोशन करने का तरीका, ठीक है। भगवान को क्या करते थे, दे यूज टू चांट देयर नेम, उसको क्या बोलते थे, जिक्र बोलते थे, ठीक है। भगवान का नाम लेके क्या करते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। एट द सेम टाइम लाइक कुछ गाना वगैरह का गा के म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह करके इसको बोलते थे सामा। सो दिस वाज द टाइप ऑफ डिवोशंस द चिश्तीज यूज टू डू, ओके, ऐसे करते थे खानकाज वगैरह में, ठीक है, दरगाह वगैरह में ऐसे तरीके से क्या करते थे, डिवोशन करने का, भक्ति करने का तरीका, ठीक है। सो लाइक इस ट्रेडिशन को भी उन्होंने, ये जो सूफी सेंट थे किससे इंस्पायर थे, इंडिजीनियस डिवोशंस से, ठीक है। दैट मीन्स हमारे कंटिनेंट के डिवोशन से। सो जो चीज़ पहले इस्लामिक ट्रेडिशन में नहीं था। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस, ओके, द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड। Each Sufi shrine was associated with distinctive features. जो भी अपना अपना सूफी सेंट का दरगाह वगैरह था, टॉम वगैरह था, वो अपने ही तरीके से क्या था, अपना इम्पोर्टेंस था। दिस इज़ वॉट एन 18th century विजिटर फ्रॉम द डेक्कन दरगाह कुली खान रोट अबाउट द श्राइन ऑफ नासिरुद्दीन, ओके, चिराग ई दिल्ली इन हिज मुरक्का ई दिल्ली एल्बम ऑफ दिल्ली। सो एक 18th century में जो डेक्कन से थे, उन्होंने क्या किया था, एक दरगाह कुली खान, डेक्कन दरगाह कुली खान जिसका नाम था, उन्होंने एक श्राइन को विजिट किया था। उस श्राइन का नाम था नासिरुद्दीन चिराग की दिल्ली, ठीक है। और उन्होंने उस दरगाह के बारे में लिखा था उनके एक बुक में जिसका नाम था मुराक ई दिल्ली एल्बम ऑफ दिल्ली, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, द शेक इन द ग्रेव इज़ नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली बट द एंटायर कंट्री। जो भी वो दरगाह सेके वो सिर्फ दिल्ली का ही एक उजाला नहीं, लैम्प नहीं, पर इट इज़ द लैम्प ऑफ द एंटायर कंट्री, ठीक है। पीपल टर्न अप देयर इन क्राउड्स पर्टिकुलरली ऑन संडेज, देखिए वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हमेशा आते रहते हैं, पर संडे के दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। In the month of Diwali, the entire population of Delhi visit it and stays in tents around the spring tent or days. So especially in दिवाली के मंथ में दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे विजिटर्स आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, डिवोशन आते हैं, वो वहाँ पे ही रुकते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं दरगाह के बाहर पे, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, लाइक कसामा वगैरह, कव्वाली गाँव वगैरह गा के क्या करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। एंड इवन दे टेक बाथ्स टू ऑब्टेन
क्योर्स फ्रॉम कॉनिक, वहाँ पे जो वहाँ पे थोड़ा तालाब वगैरह पानी वगैरह, दे यूज टू टेक बाथ, ठीक है। उनका कहना था कि वहाँ से जब आप नहाओगे तो जो भी आपका बीमार है वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। सो मुस्लिम एंड हिंदूज पेज विजिट इन द सेम स्पिरिट। सो यहाँ पे जो भी आते थे वो कोई धर्म, सभी धर्म के होते, स्पेशली मुस्लिम भी आते थे, यहाँ पे हिंदू भी आते थे, वो सब इस दरगाह को बहुत ज़्यादा मानते थे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग पीपल कम एंड ऑल्सो मेक देम सेल्फ बिजी इन मैरी मेकिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। सो यहाँ पे भक्तों का आना सुबह से शाम तक लगा ही रहता है, और लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मैरी मेकिंग में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ का कव्वाल सुनते हैं, यहाँ का प्रेयर सुनते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। सो दिस वॉज द type of devotions people used to do especially in the Chishti devotionalism. So I hope आपको ये Chishti devotionals and जियारत and कव्वाली समझ आया होगा, ठीक है। तो if you have any confusion please आप मुझे पूछ सकते हो। Thank you very much.